गाइस, वेलकम बैक आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का डस्ट ऑफ स्नो, जो यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आओ इसका एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि क्या है इस पोएम में। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हुआ, डस्ट का मतलब होता है, आप समझ लीजिए डस्ट क्या है। तो इन दिनों गर्मी का मौसम है और आप देखते होंगे हवा तेज, पछुआ हवा बहुत तेजी से चलती है और उस हवा के साथ में क्या चलती है, धूलें चलती हैं, धूल जिसे बोलते हैं। तो धूल, और धूल में होता क्या है, कण होते हैं। तो किसके कण होते हैं, और स्नो मिस होता है बर्फ। तो इसका जो अर्थ हिंदी होगा क्या हो जाएगा, बर्फ के कण। और दूसरी मीनिंग कण की क्या होती है, कण की दूसरी मीनिंग इंग्लिश में बोल दिया जाए, इसका साइनिम्स तो होता है पार्टिकल्स। क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। कण की दूसरी मीनिंग क्या होती है, पार्टिकल्स होती है। इसको लिखा किसने है, इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोएम के बारे में ओवरव्यू देना चाहेंगे कि ओवरव्यू होता क्या है, तब और मजेदार आएगा। इसमें क्या है कि एक पोएट है, जो पोएट जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, घर से बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर वो घर छोड़कर बाहर आते हैं और एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। मौसम किसका था, मौसम सर्दियों का था। किसका मौसम था, मौसम सर्दियों का था। और सर्दियों के मौसम में वो आके कहां पर खड़े हो जाते हैं, एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। और वो पेड़ क्या है, पेड़ है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री भी एक अपने आप में उदासी का पेड़ होता है, पॉइजनस पेड़ होता है और इसका मीनिंग क्या है, धतूरा। ये कौन सा पेड़ है, धतूरे का पेड़ है। इसका मीनिंग क्या दे देंगे, धतूरा है ये। और ये होता कैसा है, ये भी एक प्रकार का पॉइजनस होता है, पॉइजन ट्री बोला जा सकता है इसको। तो ये आके इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और बर्फीली मौसम होती है। जैसे आपने देखा होगा ठंडियों में जब आप एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो उससे कुछ पानी की बूंदें क्या होती है, गिरती रहती है, टपा टप क्या होती है, गिरती रहती है। तो उसमें आपको एक अनुभव प्राप्त होता होगा। अगर आप खुश होते हैं तो और भी कुछ ऊपर देखे, अरे क्या गिरा, हो सकता है पोटी ना गिरी हो। चिड़िया बैठती ना पेड़ों पर, तो हो सकता है उसकी पोटी ना गिरी हो। तो एक बार जरूर देखते हैं और जब छूते हैं तो उसको देखते हैं कि अरे ये तो पानी है, और नहीं पोटी गिरी तो समझ लो क्या हो गया। लोग गांव में बोलते हैं कि सर दर्द होने लगता है गिरने से। तो क्या होता है, इसमें आके पोएट जो है पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद क्या होता है, एक कौवा आके उस पर बैठता है और कौवा बैठने से पेड़ों में क्या हो जाती है, हलचल सी होती है। हलचल सी होने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही कौवा आके बैठा, काव काव किया, तो क्या हुआ, वो थोड़ा फड़फड़ाया होगा। तो उस पर जो बर्फ के कण थे, जो बर्फ थी, उसके कण क्या हुए, उस पोएट के ऊपर आके गिरे। और पोएट पहले क्या था, उदास था, लेकिन जब उसके ऊपर गिरे तो पहले उसने देखा होगा, सोचा होगा कि अरे देखे पोटी तो नहीं है। जब पोटी उसे लगता है पोटी, तो वो खुश हो जाता है कि अरे बच गए, पोटी नहीं गिरी। पोटी मतलब समझते हैं ना, पोटी नहीं गिरी मतलब वो बहुत खुश हो जाता है। इसके कारण खुश होता है कि उसके ऊपर पोटी नहीं गिरी। नेक्स्ट देखते हैं, आओ। और उसका दिन जो बेकार हो रहा था, वो दिन क्या हो जाता है, अच्छा जाता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। चलो देखते हैं, द वे अक्रो। द वे अको, वे का मतलब क्या होता है, वे का मतलब दो मीनिंग आता है। एक तो होता है तरीका और एक होता है रास्ता। वे का मतलब तरीका और रास्ता दोनों होता है, लेकिन यहां मीनिंग क्या होगी, यहां पर होगा तरीका। क्या मीनिंग निकालेंगे यहां पर, तरीका। ठीक है, आप मीस एक, क्रो मीस कौवा। तो जिस प्रकार से मतलब जैसे बोल सकते हैं, कौवे के एक इस तरीके से, कौवे के इस तरीके से सूक डाउन। सूक मीस क्या होता है, हिलाना। क्या होता है, हिलाना। सूक डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर हिला के क्या किया, गिरा दिया। डाउन मीस नीचे बोल सकते हैं, ऑन मी। अब यहां पर ऑन मी का मतलब परफेक्टली, जब दो चीजें हो, दो थिंग्स हो और एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो, टच की स्थिति में हो, टच की स्थिति में हो, वहां पर आप क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो क्या था, पोएट बिल्कुल जस्ट इसके नीचे खड़ा हुआ था और जैसे ही इसने क्या किया, पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिराया, इसके ऊपर गिरा, तो क्या बोला, डाउन ऑन मी, उसके ऊपर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराया उसने, बर्फ के कण को गिराया।
फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से गिराया? हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक मतलब धतूरे के पेड़ से, धतूरे के पेड़ से, धतूरे के पेड़ से। एक बार फिर से देखते हैं। द वे अ क्रो, कौवे के इस तरीके से, सूप डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर गिराया, उसने मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। अब इसको एक ही लाइन में कैसे समझेंगे? तो आप समझ लें कि एक कौवे ने मतलब क्या किया? हेमलॉक के पेड़ से एक कौवे ने इस तरीके से मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। द वे अ क्रो, कौवे के इस तरीके से, सूप डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। नेक्स्ट है हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया। हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया। अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड का मतलब हुआ मेरी मनोदशा को उसने क्या कर दिया? मनोदशा। मूड का मतलब क्या होता है? मनोदशा, बोल सकते हैं मनोदशा, ठीक है। चेंज मीन्स बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरे कुछ भाग को, किसके भाग को? ऑफ अ डे, मतलब मेरे दिन के कुछ भाग को उसने क्या कर दिया? सेव्ड कर दिया, बचा लिया। आई हैड र्यूड, जिसमें मैं क्या था? दुखी था, जिसमें मैं दुखी था, उसने मेरे उस दिन के भाग को क्या कर लिया? बचा लिया। मतलब अब दूसरे तरीके से अगर निकाला जाए पूरी लाइन का अर्थ तो क्या होगा कि हेमलॉक के पेड़ से एक कौवे के इस तरीके से उसने क्या किया? बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिराया, और उसने मेरी मनोदशा को, मेरे हृदय को, मेरी मनोदशा को बदल दिया, और मेरे दिन के शेष भाग को बचा लिया। आई हैड र्यूड, जिसमें मैं क्या था? जिसमें मैं दुखी था, जिसमें मैं दुखी था। तो र्यूड का मतलब क्या होगा? दुखी, ठीक है। सम माने कुछ, पार्ट मीन्स भाग, सेड मीन्स बचा लिया या शेष, ठीक है। चेंज मीन्स बदलना, मूड मीन्स मनोदशा, गिवन मीन्स देना, माई हार्ट मेरे हृदय को, मेरे हृदय को। हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया, क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन के शेष भाग को बचा लिया। आई हैड र्यूड, जिसमें मैं दुखी था। अब ये कैसा हो गया? सुखी हो गया, मतलब खुश हो गया, क्योंकि पोटी इसके ऊपर नहीं गई। तो इसमें मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, ए बी, ए बी, इसका मतलब क्या है? फिर है सी डी, सी डी। तो ए बी सी डी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है राइमिंग वर्ड्स। और इसमें एक आपको बताना होगा, आपके पेपर में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो फिगर ऑफ स्पीच देखा जाए जो, तो इस लाइन में एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहां पर सेव्ड से यस यस क्या होता है? जब एक ही सेंटेंस में, जब एक ही सेंटेंस में दो शब्द का कर दीजिए, दो शब्द का फर्स्ट लेटर एक समान हो, वहां अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहां अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर, हाँ, अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हुआ अनुप्रास अलंकार। क्या हुआ? अनुपात अलंकार। दूसरी चीज एबीसीडी क्या है? तो यहां पर लिखा है क्रो, ए हो गया, स्नो। अब इसका मेल हो रहा है, मतलब ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। तो क्रो
का स्नो। अब ये क्या हो गए, ए हो गए, ठीक है। मी ट्री, मी ट्री। अब ये क्या हो गए, बी हो गए। फिर है हर्ट पार्ट, हर्ट पार्ट क्या हो गया, सी। फिर है मूड र्यूड, मूड र्यूड क्या हो जाएगा, अब यहां पर डी। अब राइमिंग वर्ड्स कैसे बनाएंगे आप, पहले का हो जाएगा ए बी, ये पहले स्टैंजा का हो गया। दूसरे का क्या हो जाएगा, सी डी, सी ये हो गया आपका दूसरे। ये क्या हुए, राइमिंग वर्ड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं तुकांत शब्द। तो मुझे आशा है कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।